गुरुजी, अपनी गोल्डन ज्वेलरी बेचकर मैंने सिल्वर का कैंपर लैंप बनवा लिया है। आपके हर एक शब्द को हम अपनी सर माथे पर बनाकर रख रहे हैं। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, फिर भी जो आप कह रहे हैं वो हम जितना हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा किया, ये भी आपने देखिए गोल्ड ज्वेलरी तो रखी ही थी घर में, कुछ काम भी नहीं आ रही थी। अब उसका आपने सदुपयोग ये किया कि जो चीज़ बनवाई है उसमें प्रतिदिन परमात्मा का पारायण करेंगे, परमात्मा का भाव जगाएंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे और कोई खास फर्क नहीं आता है। जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे चांदी के भी बढ़ते हैं। गोल्ड रखा रखा जैसे ऊपर जा रहा था वैसे चांदी का सामान भी रखा रखा ऊपर ही जाएगा। गोल्ड की आभूषण, गोल्ड की मुद्रिकाएं, गोल्ड के रखी हुई चैनें, गोल्ड के रखे हुए सामान बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उनको गिरवी रखना पड़ जाता है, उनको बेचना पड़ जाता है, उनको हमारे ऐसा और अड़ी बड़ी में काम भी आता है। सोना कहते भी यही है, लिक्विड फॉर्म में है। हम भी हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि बाकी चीज़ों में संचित और निवेशित करने से अच्छा है कि आप सोना चांदी ले लें। वो सोना ऐसा है कि पूरी दुनिया में आधी रात को भी अगर आपको कभी पैसे की आवश्यकता पड़े तो सोना चांदी से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। आपका मतलब एक काल्पनिक ढंग से आपका कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर के होनोलुलु में जा गिरे और वहाँ से जंगलों में आप कहीं विचर रहे हों और किसी कबीलाई संस्कृति में पहुँच जाएं जो ना आपकी भाषा पहचानते हैं ना आपको पहचानते, एक मुद्रिका सोने को उतार कर दे देना 8-10 दिन तो खाना वो भी खिलाई देंगे आपको। ये इसको पहचान उनको भी है, आपको रख भी लेंगे अपनी झोपड़ी में और आपको साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे। तो ये इसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। जब मैं कह रहा था, जब हम ज्वेलरी में ही निवेशित करते हैं तो बहुत बार ऐसी अवस्था आ सकती है कि हमें बेचनी पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए। लेकिन मेरी गारंटी है आपको, जब आप परमात्मा से संबंधित चीज़ों में अपने द्रव्य का उपयोग करेंगे, आप दिया बनाएंगे, आप थाली बनाएंगे, आप हवनकुंड जो भी बनाएंगे, इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है थोड़ी सी, हालांकि बड़ी बात नहीं है, इससे महंगी महंगी चीज़ें हमारे घरों में रखी होती हैं। ये कभी बेचने की नौबत नहीं आएगी, इसको कभी गिरवी रखने का समय नहीं आएगा, इसके लिए आपको कभी देखना नहीं होगा, बल्कि ऐसी स्थिति बनेगी कि ये खींचता है, ये बढ़ता ही जाएगा। चांदी का एक दिया बनाओगे तो 4 हो जाएंगे। बैठे हैं ना ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं, इसमें सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे। कुछ लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक सामान खरीदा था, आज 10 है उनके घर में। जब 10 खरीद लिए तो 100 होने की तैयारी पे है और बाकी चीज़ों की तरफ विस्तार जा रहा है। हाँ, कई बार क्योंकि कारण क्या है, जब आप दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक चीज़ तो आप अपनी प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं, अपने स्वयं को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोने की चैन आपने पहन ली, तो जो पड़ोसन है वर्मानी शर्मानी के लिए और शर्मानी मिश्रानी के लिए और मिश्रानी किसी और के लिए है, 2 तोले की, 1 तोले की, कितने की ली, उतने की ली, वो सब कर आके तो शाम को जाके अपने घर में उनका बेचारों का कार्यक्रम चालू हो जाना है। यानी कि उस पर दृष्टि गड़ गई आपकी उस चीज़ के ऊपर। जब आप चुपचाप अपने घर में दिया जगा रहे हैं तो ये आपकी प्रसन्नता और आपकी ईर्ष्या और आपकी उसके लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। और जिनके लिए परमात्मा प्रसन्न है उनके लिए बाकी सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। चरैवती चलते रहो, बढ़ते रहो, ये यात्रा बढ़ती जाएगी और ये एक एसेट के रूप में भी 2-4-10 किलो चांदी के सामान भी हम अपने बच्चों को, अपने पूर्वगामी, अपनी संतानों को, अपने परिवार में रख छोड़ जाएंगे। कभी ईश्वर ना करे तो 10-20 लाख रुपए का सामान आपके घर में ऐसा भी रखा होगा कि अड़ी बड़ी में आपके काम भी आ जाएगा। आर्याम अभयाम भज